हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैद्युत ध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो मान लिया मैंने ए बी कोई वैद्युत ध्रुव है, बिंदु ए पर कोई प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित हैं। वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो यहाँ लिखा है वही हमने चित्र के अकॉर्डिंग बना दिया। यहाँ पे देखो बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालेंगे तो इसके लिए दूरी हो जाएगी r माइनस के a। बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालेंगे तो दूरी हो जाएगी r प्लस a। कैसे? क्योंकि दोनों के बीच की अल्प दूरी कितनी थी 2a, तो इसका मध्य बिंदु O है तो a इतना बचेगा और a ये बचेगा। तो यहाँ से ये चित्र समझ में आया। इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी EA और EB, क्योंकि बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालेंगे, इसकी जो डायरेक्शन आ जाएगी वो EA होगी और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो EB यानी कि PB दिशा में होगी। अब यहाँ पे देखते हैं बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता क्या हो जाएगी EA बराबर की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, क्योंकि हम परावैद्युतांक की बात कर रहे हैं। परावैद्युतांक Q अपॉन दूरी क्या हो जाएगी r माइनस के a का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है AP दिशा में। अब देखेंगे बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी EB बराबर की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। इसकी जो डायरेक्शन है वो PB दिशा में। PB दिशा में। अब जब PB दिशा में है तो अब दोनों के कारण मैंने वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकाली बिंदु P पर, यानी कि EA का मान निकाल लिया और EB का मान निकाल लिया। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जब विपरीत है तो यहाँ से EA माइनस के EB यानी कि EA का मान यहाँ पे अधिक है और EB का मान कम है। वो कैसे है देखो, यहाँ चित्र से देखो EA यही तो होगा इस बिंदु का। अब जिसकी दूरी कम है उसकी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता अधिक है। जिसकी अब यहाँ पे EB इसी का तो होगा, जिसकी दूरी ज़्यादा है उसकी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कम है, यानी इसका मान कम और EA का मान अधिक। जब EA का मान अधिक निकला और EB का मान कम निकला तब क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत है तो विपरीत होने के कारण क्या होता है घट जाता है। तो यहाँ पे देखो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालेंगे वो क्या कर देंगे EA माइनस के EB कर देंगे। तो देखते हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर के क्या कर देंगे, EA माइनस के EB, क्योंकि EA व EB वेक्टर फॉर्म में परस्पर विपरीत दिशा में हैं। अब यहाँ पे अर्थात EA का मान अधिक है और EB का मान कम है। तो यहाँ पे देखो समीकरण फर्स्ट ये रखा है, समीकरण सेकंड ये रखा है, दोनों के मान यहाँ रख देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों के हम यहाँ पे मान रखते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r माइनस के ए का होल स्क्वायर, माइनस लगाया। यहाँ देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/, इसका मान यहाँ रख रहे हैं तो r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ये आ रहा है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q और Q कॉमन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, बचा क्या, r माइनस के ए का होल स्क्वायर माइनस के r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास बचा। अब देखो यहाँ से हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तिरछा गुणा कर देंगे r प्लस ए का वर्ग माइनस ये हो जाएगा r माइनस के ए का वर्ग अपॉन ये हो जाएगा r माइनस के ए का वर्ग और r प्लस ए का वर्ग। यहाँ देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर को खोल देंगे इसमें। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको खोलेंगे तो r² प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पे, माइनस पूरा इकट्ठा एक साथ माइनस को कर देंगे तो r² माइनस के a² प्लस 2RA अपॉन इसको हमने लिख दिया r माइनस के a और ये होगा r प्लस a, इसको हमने पूरे को एक साथ वर्ग में लिख दिया। अब देखो कुछ कट रहा है, काट दिया, जुड़ गया ये, तो यहाँ पे हो जाएगा अब देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 2RA और 2RA कितना हो गया 4RA अपॉन इन दोनों का एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा r² माइनस के a² और इसका क्या हो जाएगा वर्ग। देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाता है a² माइनस के b²। तो यहाँ क्या था r माइनस के और r प्लस a, एक बार घट रहा है और एक बार जुड़ रहा है। यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा r² बहुत बड़ा था और a² बहुत छोटा था, तो r² में से a² को घटाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि r² की तुलना में a² का मान बहुत नगण्य है। यहाँ समझते हैं, एक मिनट, r का मान कैसा है अधिक और a का मान कैसा है कम है। क्यों? क्योंकि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में हम इसको अल्प दूरी 2a मान रहे थे और r कोई दूरी मान रहे थे। अब r का मान अधिक था और a का मान बहुत अल्प यानी कि बहुत कम था। अब यहाँ से देखते हैं, अगर हम जैसे मान के चलें r का मान हमने 5 मान लिया,
और ए का मान हमने 0.5 मान लिया। 5 की अपेक्षा 0.5 का मान बहुत कम है, तो यहाँ देखें अगर हम इसका वर्ग करें तो कितना हो जाएगा 25। अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.25। अब बताओ कहाँ 25 और कहाँ 0.25। किसी के पास 5 रुपये है, किसी के पास 0.5 यानी कि 98। अब उसका वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा 25 होगा, और उसके पास क्या बचा 0.25 यानी कि पहले से भी कम हो गया। तो इसकी तुलना में कैसा है, बहुत कम है। कैसा है, बहुत कम। और ये कैसा हो गया, बहुत अधिक। तो इससे क्या पता चला कि ये आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर नहीं है, यानी कि आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर का मान कैसा है, बहुत नगण्य है। तो अतः करके कर देंगे, अर्थात या अतः आर स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को क्या कर दिया, बहुत नगण्य मान लिया, यानी कि नहीं है। क्यों, क्योंकि आर का मान बहुत बड़ा था और ए का मान बहुत छोटा था। अगर एग्जाम्पल दूसरे के तौर पे मान की चीज चले, हमने किसी को 10,000 रुपये दिए, ठीक है। अब वो मैंने उससे पैसे मांगे, तो अब वो ये कह रहा है कि 10,000 तो नहीं है, 9,600 रुपये हैं, 9,600 रुपये हैं। अब हम कह रहे हैं उससे कि भाई मुझे 10,000 रुपये दो, वो ये कह रहा है कि 9,600 रुपये हैं। अब तो हमने कहा चलो भाई ठीक है 9,600 रुपये दो, तो 400 रुपये क्या मान लिए, बहुत कम थे। किसकी अपेक्षा, 10,000 रुपये की अपेक्षा 400 रुपये बहुत कम थे, इसीलिए 400 रुपये को क्या मान लिया, बहुत नगण्य मान लिया कि नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि चलो भाई 10,000 में से 9,600 रुपये मिले, तो चलो मानते हैं कि पूरा ही पैसा हमें जे मिल गया। तो यहाँ पे यही कंडीशन है कि 400 रुपये को कैसे मान लिया, बहुत नगण्य मान लिया। तो वैसे ही यहाँ पे तो आर स्क्वायर का मान बहुत बड़ा था और ए स्क्वायर का मान बहुत छोटा था। जैसे कि हमने अभी बताया 10,000 रुपये में से 400 रुपये को बहुत छोटा मान लेते हैं। वैसे ही देखा जाए तो यहाँ पे देन करके लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4r a अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को छोड़ दिया तो r की पावर 4, तो e बराबर के ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, और ये बचा कितना 4a अपॉन r3। अब देखो तो e बराबर के, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, और लिख दिया 2 कोष्टक में q इंटू 2a अपॉन r3। अब ये क्या बना भाई, अब ये बना बिनो दैट वैद्युत द्रव आघूर्ण, बट लेकिन वैद्युत द्रव आघूर्ण, वैद्युत द्रव आघूर्ण, तो वैद्युत द्रव आघूर्ण का मान क्या होता है, P बराबर के Q इंटू 2a। अब इसकी जगह क्या रख दें हम, वैद्युत द्रव आघूर्ण का मान, तो देन तो ये निकल के आया P बराबर E बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो इसकी जगह क्या रख दें, P रख दें, 2P अपॉन R/Q। ये हमारा अच्छी स्थिति में निकल के आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब हमारा कोई परावैद्युतांक K हो। वायु या निर्वात की बात करें, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए तो क्या हो जाएगा, K का मान क्या कर देंगे, 1 कर देंगे।
तब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E बराबर के 1/4πε0 2p/r3। ये मान निकल के आया। ये क्या निकल के आया, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी काय के कारण, वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव को क्या माने, P, और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माने, E। तो ये निकल के आया E बराबर के 1/4πε0 2p/r3। इसकी जो डायरेक्शन होगी जाएगी, यानी कि दिशा हो जाएगी, दिशा क्या हो जाएगी, -q आवेश से +q आवेश की ओर। ये इसकी दिशा निकल के आई, -q आवेश से +q आवेश की ओर। तो यहाँ पे ये जो सूत्र निकल के आया वो वैद्युत ध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल के आया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें।